Hello everyone, this is Tripti. Today I am going to explain the Hindu editorial which is of 28 April 2020. ये मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में कहूँगी क्योंकि ये हिंदी भाषी जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, मतलब वो कोई भी चीज़ को पढ़ तो लेते हैं इंग्लिश एडिटोरियल को, लेकिन कुछ समझ में उनको आता नहीं है कि किस चीज़ में क्या लिंक कर रहा है। मैंने जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है तो उनको यही समझ नहीं आता सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे वर्ब क्या है, तो वो ऐसे ही पढ़ते जाते हैं तो उनको समझ नहीं आता है। तो मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे आप लोगों को समझाने की। कास्टिंग आउट स्टिग्मा। कास्टिंग आउट स्टिग्मा मतलब क्या है? कास्टिंग आउट छुटकारा पाना, स्टिग्मा मतलब है यहाँ पे कलंक। ऑन अपैलिंग इमेजेस एट क्वारंटीन सेंटर। ये क्वारंटाइन नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्वारंटाइन नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन है क्वारंटीन, राइट। तो ये उनसे छुटकारा पाने की बात कर रहे हैं जो कलंक लग रहा है। कलंक क्या लग रहा है? मतलब लोग जो है निंदात्मक सोच रहे हैं अब उसके बारे में। जो भी बीमारी है उसमें कॉशन ना हो के, मतलब सतर्कता सावधान ना हो के लोगों के मन में अब वहम भर रहा है, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। कहाँ पे किस कलंक को मिटाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे? ऑन अपैलिंग इमेजेस एट क्वारंटीन सेंटर। तो अपैलिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पे? अपैलिंग मीनिंग है भय उत्पन्न करने वाली तस्वीरें। इमेजेस मतलब तस्वीरें जो कि कहाँ देखी गई हैं? एट क्वारंटीन सेंटर। क्वारंटीन सेंटर एक प्लेस है और एट यहाँ पे एज अ प्रपोजिशन यूज़ हुआ है। एज इंडिया फाइट्स द वायरस, चूँकि इंडिया फाइट करता है वायरस से, जो मैसेज है, जो संदेश है सावधान का, कि कहीं कहीं जगह पे क्या ला रहा है? इज़ रिजल्टिंग इन पैरानोया। पैरानोया इसका प्रोनाउंसिएशन है। क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन? पैरानोया। पैरानोया मीन्स होता है वहम, मतलब कॉशन तो नहीं है लेकिन क्या कर रहा है वो एक वहम पैदा कर रहा है। The appalling images of a person flinging water bottles and biscuit packets towards people at a quarantine facility in Agra। जो भय उत्पन्न करने वाली तस्वीरें थी एक इंसान की जो क्या कर रहा था? फ्लिंगिंग वाटर बॉटल्स, मतलब खाने और पानी को पटक रहा था उन लोगों के प्रति जो कि क्वारंटाइन फैसिलिटी में आगरा में थे। डैट इमर्ज, जो कि दिखी, क्या दिखी? वो इमेजेस दिखी संडे में जो कि ये दर्शाती हैं द मैनी थिंग्स, जो कि बहुत सी गलत चीज़ें हो रही हैं इंडिया जो लड़ रहा है कोविड-19 पेंडेमिक से। पेंडेमिक मीन्स महामारी, राइट। दोज हु वर सपोज्ड टू बी केप्ट इन आइसोलेशन, जिनको सोचा जा रहा था कि उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है, वर सीन स्क्वैशिंग अगेंस्ट द आयरन ग्रिल। उनको क्या देखा गया? कि वो आइसोलेशन मतलब अलग से रखा जाना था उनको, और उनको क्या देखा गया? कि वो चिपक के बैठे हुए, छोटी सी जगह पे आपस में चिपक के खड़े हो रहे हैं आयरन ग्रिल पे। मतलब जो एक आयरन ग्रिल लगी होगी, वहाँ पे ग्रिल लगी होगी, जैसे बाउंड्री होती है वहाँ पे ग्रिल लगी रहती है, उसके वहाँ पे आपस में छोटी सी जगह में चिपक के खड़े हुए हैं। बल्कि इस बीमारी में क्या है कि आपको अलग अलग ही रहना है, आइसोलेशन में रहना है। हम अगर वेजिटेबल बाय करने जा रहे हैं, ग्रॉसरी बाय करने जा रहे हैं, तो हम लोग भी स्पेस बना रहे हैं, तो वहाँ स्पेस ना बनाते हुए लोग, बल्कि ऐसा हो रहा है डेस्परेट, क्योंकि वो जो है डेस्परेट है, उनको ज़रूरत है खाना और पानी को लेकर। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने क्लेम किया है, क्लेम मतलब दावा किया है कि इशू को, ये जो इशू हुआ था, मुद्दा उठा था, उसको रिजॉल्व कर दिया गया है। हैज़ बीन रिजॉल्व मतलब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है कि उसको अभी तक रिजॉल्व कर चुके हैं, लेकिन उन ऑफिशियल्स के पहले नहीं। बिट्रेड देयर बट नॉट बिफोर ऑफिशियल्स बिट्रेड देयर इंसोसिएंस। बिट्रे मतलब क्या होता है यहाँ पे? धोखा देना। देयर इंसोसिएंस, इंसोसिएंस मतलब होता है लापरवाही, मतलब उन्होंने क्या किया? लापरवाही करी, राइट। द हैप्लेस फैंस ऑफ पीपल वर इवन ब्लेम फॉर गेटिंग रेस्टलेस आफ्टर देयर फूड वॉज डिलेड बाय सेवरल आवर्स। जो हैप्लेस हैं, जो भागे लोग हैं, जिनको अलग रखा गया है, उनको ये भी दोषी ठहराया जा रहा है कि वो रेस्टलेस हो जाते हैं अगर खाना
कुछ घंटों तक देर हो जाता है तो वो रेस्टलेस फील कर जाते हैं, मतलब ये ब्लेम कर दिया। मतलब हमने तो ये बोला कि आप लोग उनको ऐसे क्यों रख रहे हो, ऐसे वो खाना क्यों फेंक रहे हो, और ऐसा मतलब इतनी सी कम जगह में ग्रिल में वो लोग ऐसे क्यों खड़े हुए हैं। तो उन लोगों पे उन्होंने, जो वहाँ पे लोग थे, उन्होंने क्या बोल दिया कि वो लोग तो मतलब रेस्टलेस हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। इन्फेक्टेड पीपल एंड हेल्थ वर्कर्स टेकिंग केयर ऑफ देम आर फेसिंग डीह्यूमनाइजिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दे आर ऑफन हाउस्ड इन अ रिवॉल्टिंग एनवायरनमेंट इन मैनी प्लेसेस। जो इन्फेक्टेड पीपल हैं, जिनको इन्फेक्शन लगा है, एंड जो हेल्थ वर्कर्स जो कि उनका ध्यान दे रहे हैं, वो एक अमानवीय है, उनके साथ व्यवहार हो रहा है, दूसरे लोग उनके साथ अमानवीय बिहेव कर रहे हैं। एंड दे आर ऑफन हाउस्ड इन अ रिवोल्टिंग एनवायरनमेंट इन मैनी प्लेसेस, और उनको अक्सर ऐसी जगह पर उनका विद्रोह भी हो रहा है कई कई जगह पे। यूपी हैज़ बीन पर्टिकुलरली स्लो इन डिवाइजिंग अ सेंसिटिव एंड एफिशिएंट स्ट्रेटजी। यूपी अभी तक खासकर कमज़ोर रहा है या धीमा रहा है किसी भी नए चीज़ को अपनाने में, नई स्ट्रेटजी को अपनाने में क्या रहा है, धीमा रहा है। ऑफ द 75 डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट की 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 53 के पास 100 आइसोलेशन बेड से भी कम हैं, और 31 के पास तो एक्टिव केसेस हैं। इन टर्म्स ऑफ ICU बेड्स एंड वेंटिलेटर अवेलेबिलिटी, अगर हम ICU बेड्स और वेंटिलेटर अवेलेबिलिटी की बात करें, यूपी इज़ अमंग द वर्स्ट स्टेट्स। अभी तक जितने भी स्टेट्स हैं उनमें वो बहुत ही बुरे स्टेट्स में से है। आगरा के पास 372 केसेस थे एंड 10 डेथ्स बाय संडे इवनिंग, और संडे इवनिंग तक 10 डेथ्स हो चुकी हैं, ये कह रहा है। इसी बीच स्टेट कौन सा है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश ने द स्टेट बॉट फॉल्टी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दैट वुड हैव एग्रावेटेड द रिस्क फॉर हेल्थ वर्कर्स। इसी बीच जो स्टेट है उन्होंने एक गलत पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट खरीद लिया, एक इक्विपमेंट जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो पहने होते हैं, उन्होंने वो गलत ख़रीद लिया, जो कि इस जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी ज़िंदगी के लिए एक रिस्क को बढ़ा देगा। ये एक विडंबना है। जो सेंटर है, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने दूसरे स्टेट से कहा है कि वो इस आगरा मॉडल को फॉलो करें इस पेंडेमिक फाइट में। पेंडेमिक मतलब महामारी जो विश्व में फैली हुई है। तो देखिए ना, ये विडंबना ही तो है। एक तो वहाँ पे प्रॉपरली क्वारंटीन जो फैसिलिटी दी जा रही है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं है, और ऊपर से सेंटर ये कह रहा है कि देखो उस चीज़ को फॉलो करो, और वहाँ पे इतने सारे केसेस बढ़ भी रहे हैं, इंक्रीज़ भी हो रहे हैं, और स्टेट ने जो है फॉल्टी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी ख़रीदा था जो कि एक रिस्क को बढ़ा भी सकता है। अगर सच कहा जाए, जो यूपीज़ डेबिलिटी इज़ नॉट रिसेंट और यूनिक। सच कहते हैं तो यूपी की जो बीमारी से कमज़ोरी है, मतलब वो पहले भी जो बीमारी वहाँ पे फैली है वो कोई नई और अलग नहीं है। जो द डेंसली पॉपुलेटेड हार्टलैंड ऑफ इंडिया हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ बैड गवर्नेंस। सबसे घनत्व वाला जो मुख्य भाग है भारत का वो क्या है, यूपी। उसमें जो है बैड गवर्नेंस है, बुरा शासन है वहाँ। द डेंसली पॉपुलेटेड हार्टलैंड ऑफ इंडिया, उसकी अभी तक क्या इतिहास रहा है कि वहाँ पे अभी तक बुरा ही शासन रहा है। द शेयर्ड कैरेक्टर ऑफ वीक स्टेट कैपेसिटी अक्रॉस बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड यूपी हैज़ बीन लेफ्ट अनअटेंडेड बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट। जो शेयर्ड कैरेक्टर हैं वीक स्टेट की कैपेसिटी से बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड यूपी में, वो अभी क्या रहा है, उसमें ध्यान नहीं दिया गया है। आने वाली गवर्नमेंट्स में उनमें आसपास जितने भी ये जो कमज़ोर स्टेट हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उनमें इतना गौर नहीं किया है। जो एकमात्र रीज़न था, द ओनली रीजनेबल गोल ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन कुड हैव बीन बाइंग टाइम फॉर शोरिंग अप द लिमिटेड रिसोर्सेज।
विच इज़ अ फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप। जो एकमात्र रीज़नेबल गोल था इतने लंबे लॉकडाउन का, लॉकडाउन मतलब क्या है कि आपको जल्दी से आपको जो है एंटर या फिर बिल्डिंग को एंटर करने में या फिर बिल्डिंग को छोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। द ओनली रीज़नेबल गोल ऑफ द प्रोलॉन्ग लॉकडाउन क्या हो सकता था कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, जैसे कि आपके ये वेंटिलेटर कम है, आईसीयू बेड कम है, उनको बढ़ा देते। लॉकडाउन क्यों किया गया? लॉकडाउन इसलिए तो किया गया है कि जो लोग बाहर जाते उनको इन्फेक्शन फैलता, इतना सब अर्थव्यवस्था ख़राब हो रही है, इकोनॉमी ख़राब हो रही है, लोग जो मज़दूर हैं, जो लोग मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है, उनके पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्यों? इसी वजह से तो इतना रिस्क ले रही है गवर्नमेंट, ताकि आप लॉकडाउन अगर कर देंगे तो लोग बाहर नहीं जाएंगे, तब तक अरेंजमेंट हो जाएगा सारे रिसोर्सेज का। क्योंकि ये बीमारी तो अभी काफ़ी लंबे तक जा सकती है, होपफुली भगवान करे ना जाए इतने आगे, बट स्टिल द ओनली रीजनेबल गोल ऑफ द प्रोलॉन्ग लॉकडाउन could have been buying time for shoring up the limited resources। shoring up मतलब क्या होता है? मजबूत करना, राइट? लिमिटेड रिसोर्सेज को मजबूत करना और उनको खरीदना, जो कि अब ये जो था वो किसका फंक्शन था? एक पॉलिटिकल लीडरशिप का फंक्शन था। द डाटा प्रेजेंटेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी लास्ट वीक रिवील अ वेरी डिसमल लेवल ऑफ प्रिपेयरनेस बाय यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश। जो डाटा प्रेजेंट किया गया है कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा पिछले हफ्ते, वो ये उजागर करता है एक बहुत ही निराशावान लेवल ऑफ प्रिपेयरनेस बाय यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन को उजागर करता है कि वो बीमारी से कैसे लड़ रहे हैं। बहुत ही निराश रहा ये जानना। जबकि राजस्थान ने क्या किया? वाइल राजस्थान हैज़ मैनेज थिंग्स बेटर बाय क्रिएटिंग टेम्पररी फैसिलिटीज़ एंड रैम्पिंग अप एग्जिस्टिंग वन। जबकि राजस्थान ने अच्छे से मैनेज किया बाय क्रिएटिंग टेम्पररी फैसिलिटीज़ एंड रैम्पिंग अप, ताकि टेम्पररी फैसिलिटीज़ उन्होंने करी और उन्होंने जो एग्जिस्टिंग वन थी, जो कुछ फैसिलिटी थी, उनको क्या किया? बढ़ाया। मोस्ट स्टेट्स आर हाउएवर ट्रीटिंग द लॉकडाउन एज अ सोल्यूशन टू द पेंडेमिक। बहुत से स्टेट्स हालांकि क्या कर रहे हैं, वो कुछ इंतजाम नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन को ही बढ़ा दिए जाते हैं और वही एक सोल्यूशन है इस पेंडेमिक से लड़ने का। पेंडेमिक मतलब विश्वव्यापी बीमारी। The center needs to demonstrate leadership in ensuring that states scale up their capacities and communicate this to the public। सेंटर को ज़रूरत है कि वो लीडरशिप को डिमॉन्स्ट्रेट मतलब प्रदर्शन करें, ये सुनिश्चित कराने में कि स्टेट जो है अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। स्केल अप मतलब मजबूत कर रहा है, कैपेसिटीज़ को, अपनी क्षमताओं को स्केल अप मजबूत करता है और कम्युनिकेट करे, और ये पब्लिक को कम्युनिकेट करे, बताए। It needs to particularly reassure healthcare professionals that everything possible is being done to protect them। और ये भी ज़रूरत है कि दोबारा से सुनिश्चित कराया जाए, रीअश्योर मतलब कि आश्वासन देना, रीअश्योर कराना हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है उनको बचाने का। There needs to be a campaign led by the Prime Minister to erase the stigma against patients। एक ज़रूरत है कैंपेन की। कैंपेन मतलब आंदोलन। एक कैंपेन की ज़रूरत है जो कि नेतृत्व करेंगे प्राइम मिनिस्टर, ताकि इस कलंक को हटाया जाए। पेशेंट के खिलाफ जो ये कलंक हो रहा है ना, कि उनके बारे में लोग निंदा कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं और उनसे सावधान होने के बजाय वहम ला रहे हैं, उसको एक कैंपेन चलाना पड़ेगा जो कि प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, ज़रूरत है उसकी। एंड टू मिटिगेट द फियर ऑफ द पेंडेमिक इटसेल्फ, और जो पेंडेमिक है उसे खुद को कम करने की एक कैंपेन चलाया जाए। एक तो इस स्टिग्मा को हटाया जाए और ये जो डर बैठ रहा है लोगों के अंदर, उसको कम किया जाए। द डिफरेंस बिटवीन कॉशन एंड पैरानोया नीड्स टू बी एम्फेसाइज्ड। जो डिफरेंस है कॉशन, सावधान होने में, और पैरानोया, वहम होने में, इस पे जोर देना पड़ेगा कि सावधान होना है,
वहम नहीं पालना है। इन इंडियाज़ पर्टिकुलर सोशल कंटेक्स्ट, इंडिया के खासकर सामाजिक कंटेक्स्ट को देखते हुए, सामाजिक चीज़ों को देखते हुए जो ये विश्वास है सोशल डिस्टेंसिंग का, हैज़ ओनली एडेड टू द डिजीज़ स्टिग्मा। जो सोशल डिस्टेंसिंग करने की बात कह रहे हैं कि लोग दूर दूर खड़े हों, उनका जो ये विचार था, धारणा थी, वो क्या कर रही है, वो एक पैरानोया ला रही है, वो एक डिजीज़ के कलंक को ला रही है। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ कॉल्ड फॉर social solidarity in the face of the pandemic more than once last week, and that message needs to be spread. जो प्राइम मिनिस्टर ने हैज़ कॉल्ड फॉर, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, मांग की है सोशल सॉलिडेरिटी की। सोशल सॉलिडेरिटी मतलब एकजुटता होना, कि सब समाज में एक रूप से एकजुट होकर आए, इस बीमारी का सामना करें। लास्ट वीक उन्होंने दिया था, एंड डैट मैसेज, और ये जो मैसेज है इसको फैलाने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, समझ आया होगा। और भी कोई क्वेरीज़ अगर आपको होती हैं तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।